ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो कार्तिक माह का महात्म्य तो यहाँ पर हरि भक्ति विलास में बता रहे हैं। नारद जी से कह रहे हैं, ओ नारदा, आई हैव पर्सनली सीन दैट ए पर्सन हु हैप्पीली रीड्स, है ना, दैट इज वेरी नेसेसरी। विनोदेना, गीता शास्त्र विनोदेना, प्रेम से पढ़ता है, अच्छा लगता है गीता पढ़ना, गीता को लेकर के गंभीर है, गीता को मिस नहीं करना चाहता, उसको सुख लगता है पढ़ने में। विनोदेना, प्रसन्नता पूर्वक, तभी तो पढ़ेगा जब अच्छी लग रही है, अदरवाइज तो फिर हाँ 15 मिनट रीडिंग करनी है, आधा घंटा रीडिंग करना है, बुक रीडिंग प्रभुपाद ने कहा है, रिचुअल रिचुअल ऐसे नहीं, अच्छी लगती है, आनंद आता है, उत्साह रहता है, गीता पढ़ेंगे। आज कृष्णा क्या बताएंगे भगवत गीता में, जैसे आज, है ना, मैत्रेय ऋषि क्या बताएंगे हमें आज, प्रभुपाद क्या सिखाएंगे। विनोदेना, प्रेम से पढ़ना चाहता है, हैप्पीली। भगवत गीता ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक, माँ कार्तिक के माह में, कार्तिक महीने में जो भगवत गीता को अत्यंत प्रेम से तो हमेशा ही पढ़नी चाहिए, पर स्पेसिफिकली अगर किसी को लगता है कि हमेशा इतने अच्छे से नहीं हो पाता, देन ट्राई टू ज्वाइन द क्लास इन कार्तिक, स्पेशली करनी चाहिए। डज नॉट रिटर्न टू द वर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, अरे क्या बात है, ये तो मृत्यु संसार वर्तमानी से बाहर निकल जाएगा। बताओ, प्रलय हो रही है उससे भी बाहर नहीं निकल रहा, और भगवत गीता अध्ययन मात्र से संसार से बाहर निकल जा रहा है वो, और गीता अध्ययन कर रहा है और सुख पूर्वक कर रहा है। अब ऑब्वियसली वैष्णव परंपरा में, प्रामाणिक संप्रदाय में, गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर ही कर रहा होगा, तभी तो आनंद आ रहा है, अदरवाइज तो एक रिचुअल हो जाता। तो फिर वो जाएगा भगवान के धाम। यहाँ नहीं जाएगा, दो ही जगह है, और तीसरी जगह कोई है नहीं, कृष्णा ने बताई नहीं, मेंशन नहीं करी कहीं भी, तीसरी भी कोई जगह है क्या, किसी को कहीं और छोड़ देते हैं, नहीं नहीं, भगवत धाम जाता है या भौतिक जगत में चक्कर लगाता है, और कोई चीज है नहीं, बस यही है, आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत है, दो ही स्थान है। अब गीता प्रेम से पढ़ रहा है तो आध्यात्मिक जगत ही जाएगा, यहाँ नहीं आएगा वापस। हे नारद, मैंने स्वयं देखा है ना, मया दृष्टा, मेरे द्वारा देखा गया है। हे नारद, ना तस्य पुनरावृत्तिर, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता इस संसार में। गीता शास्त्र विनोदेना कार्तिकम, जो कार्तिक माह में प्रेम पूर्वक रुचि से उत्साह से भगवत गीता, इन शास्त्रों का अध्ययन बिना उत्साह के नहीं करना है, उत्साह के साथ करना है। तो अकेले नहीं आता, तो डिवोटी एसोसिएशन चाहिए उत्साह से अध्ययन करने के लिए, और ऐसे डिवोटी जो उत्साहित रहते हैं शास्त्र अध्ययन में, जिनको अच्छी लगती हैं श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें, सारी चीज, ये सब कुछ बड़ा ही जरूरी निर्णय है जीवन में लेने के लिए। क्या सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ना। तो यो नये न रहा, यहाँ नहीं आता वो न रहा, वो मनुष्य, सभी आगे स्त्री पुरुष जो भी है, वो यहाँ नहीं आएगा वापस। कितनी सुंदर बात है। और हम लोग अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, एक तो वैसे ही वो राज विद्या राज गुह्यम भगवान का फेवरेट बीच में रखा है भगवान ने उसको, ऊपर से अब कार्तिक शुरू होगा और गुह्य गुह्य भक्ति की व्याख्याओं को भगवान करेंगे। फिर स्वयं के बारे में चतुश्लोक की श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हम कार्तिक में करेंगे कृष्णा की कृपा से। तो ये सारे सुंदर अवसर हैं भगवत गीता अध्ययन के, इतना महात्म्य है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा।
अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रोम। तो देवताओं द्वारा भगवान को अर्पित की जाने वाली मनोहारी प्रार्थनाएं चल रही हैं। द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय 40वें नंबर के श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे प्रार्थनाओं का, और ये भी कृष्ण के चरण कमलों को समर्पित हैं। तो शुद्ध भक्त के जीवन भगवान के चरण कमलों में ही समाहित है। चरण कमलों के दर्शन, चरण कमलों का ग्लोरिफिकेशन, चरण कमलों की शरण लेना, बस यही जीवन है। वो इतना आसक्त होता है भगवान के चरण कमलों में। कई बार प्रभुपाद ऐसे मेंशन करते हैं कि वो चरण कमलों से ऊपर भी नहीं जाना चाहता। और उसमें भी ये जो हमारे देवता गण थे क्या कह रहे थे, यन मूल केता, ये शब्द बहुत सुंदर है। इसको भागवत में और भी जगह और बहुत सारे भक्त, मूल केता, आपके चरण कम, जो चरण है ना, चरणों के निचले भाग बेसिकली है ना, मूल केता, आपके चरण कमलों के भी जैसे तलवे, भगवान के चरण, सोल्स, लोटस फीट के भी सोल्स, वो जो भगवान थोड़ा सा, अब कैसे दिखते हैं, तो वो जो भगवान थोड़ा सा अपना पैर ऊपर करते हैं ना, जो, तो वो जो जो विजिबल होता है वही वही रहना चाहते हैं, ऊपर भी नहीं। कितनी अलग भक्ति की स्थिति है, इतना कारुण्य, इतना दैन्यता, चरण कमलों के ऊपर भी नहीं देखना चाहते, भगवान के नुपुरों तक भी नहीं जाना चाहते। वो केवल भगवान के मूल केता, वही रूट में रहना चाहते हैं, कृष्णा के लोटस फीट के। दिस इज प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस। उनको ज्यादा कुछ अर्थ नहीं है भगवान के चरण कमलों के अलावा। तो रूप को स्वामी पादी कह रहे हैं, मन मानस मधुकर मरपय निज पद पंकजा मकरंदे, बस यही चाहिए। तो आज देवता भी इसी प्रकार से कह रहे हैं, यही चाहिए, आपके लोटस फीट का नेक्टर, है ना। तो कह रहे हैं, धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास् तापत्रयेणाभिहिता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्यात्म छायां सविद्याम् अतः आश्रयेम। धातर्यदस्मिन् भवैष जीवास् तापत्रयेण विहिता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवान् स्तवाङ्घ्रि छायां सविद्यामत आश्रयेम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धातः, क्या कह रहे थे भगवान गीता में, धाता माता पितामह, मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। कहा यहाँ ये संबंध 100 वर्ष के 60 वर्ष के संबंधों में तुम प्रेम कर रहे हो, मैं ही हूँ। धातः, हे पिता। देवताओं को तो पता है भगवत गीता, वो तो पढ़ते हैं भगवत गीता, हम लोग नहीं पढ़ते। धातः, खुद ही कह रहे हैं, कैसे तुम कह रहे हो पिता, अरे हमें तो उत्पन्न नहीं किया है। अच्छा, तुम्हारे नहीं, सभी के पिता हैं, क्यों क्यों गीता में ही कह रहे हैं वो, धाता माता पितामह, हाँ मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। तो कह रहे हैं हे पिताजी, हे पिता। कितना सुंदर है ना, भगवान को कैसे संबोधित कर रहे हैं, है ना। यत अस्मिन भवे, अब क्या कहें कि इस संसार में, ये जो अस्मिन, ये ही वाला जो संसार है प्रभु, ईश, हे स्वामी, हे प्रभु, हे पिताजी, इसी संसार में, इसी भव सागर में जीव, ये जो जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, ये तो भक्त हैं, बद्ध जीव बेचारे, महात्माओं के बारे में कल कह रहे थे, आज कह रहे हैं बद्ध जीव बेचारे,
तापत्रयेण अभिहितः, हमेशा तीन तापों के कष्ट को भोगता रहता है। ना शर्म आत्मना लभन्ते, अपनी आत्मा का, रियल सेल्फ का जो सुख है, सच्चिदानंद जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उस सुख को कभी प्राप्त ना शर्मा, कभी भी सुख को नहीं प्राप्त कर पाता इस भौतिक संसार में। केवल और केवल तीन प्रकार के तापों के द्वारा पीड़ित ही पीड़ित होता है। हम्म? अतएव हे स्वामी, तब हम क्या चाहते हैं, आपके अंग्रिशायाम, चरण कमल तो ठीक ही है, चरण कमलों की छाया, चरण कमलों की परछाई, बताइए, सविद्याम अतः आश्रयेम, जो विद्या से परिपूर्ण है। कौन सी विद्या? भगवत विद्या, भगवत विद्या, भगवत विज्ञान, है ना, इससे परिपूर्ण है। मैं कृष्ण का दास हूं, इस प्रकार से जो मेरे जीवन को सिचुएटेड कर दे, वो दिव्य ज्ञान। अतः आश्रयेम, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उस दिव्य ज्ञान में स्थित होकर आपकी शरण लेना, आश्रयेम, आश्रय लेना चाहते हैं आपका, आपके उन चरण कमलों की छाया का आश्रय लेना चाहते हैं, जो कैसी है, उस भगवत विज्ञान से परिपूर्ण है, जिसको भगवान कह रहे हैं तत्वतः, राज विद्या राजगुह्यम तत्वतः। इससे क्या होता है, नैति मामेति, कहीं नहीं जाता, ना इति, कोई और गति नहीं है, मामेति, मैं ही उसकी गति हो जाता हूँ, मेरे भगवत धाम, अपने घर वापस चला जाता है ना। तो देवता कह रहे हैं, देवता सब समझ रहे हैं, सब प्रॉपर नॉलेज में सिचुएटेड होकर के एक एक श्लोक को इतना ब्यूटीफुली बता रहे हैं। तो हे पिता, हे प्रभु, हे स्वामी, इस भौतिक संसार में जीव को कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये बात सत्य है, क्योंकि वह तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहता है। क्या सुख है, अभी प्रभुपाद परपोर्ट में बताएंगे। तीन प्रकार के हैं, कल भी हम देख रहे थे, और तीन प्रकार के दुखों में तड़पता रहता है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। खुद के शरीर के कारण, खुद के मन या खुद की चेतना या खुद के शरीर के कारण आध्यात्मिक, दूसरे जीवों के कारण आदि आदि भूत या आदि भौतिक, कीड़े मच्छर, टाइफॉइड, मलेरिया और डेंगू, क्या क्या हो रहा है, आदि भौतिक, दूसरे जीव के कारण कष्ट हो रहा है। कुछ कर्म बंधन है कि आज वो मच्छर बन के डेंगू कर दिया, है ना, कष्ट हो रहा है, आदि भौतिक कष्ट है ये, जीव, अन्य जीवों के द्वारा कष्ट होना जीवन में, मनुष्य, पशु पक्षी जानवर, इन सब के द्वारा बंदर परेशान करने वृंदावन में, है ना, ऐसे। और आदि दैविक, ये जो आपदाएं विपदाएं, अकाल पड़ना, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां, देवी देवताओं का कुपित होना, ये सब, है ना। इन तीन, कौन इन तीनों से फिर इन्हीं तीनों में उलझा हुआ है, या तो अपने शरीर के कारण कष्ट है, या उसके कह देंगे भाई तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बड़े, तुम्हारा समय बड़ा टेढ़ा हो गया है, ऐसे ऐसे, या फिर अब किसी व्यक्ति के कारण कोई प्रॉब्लम हो गई, और ज्यादातर यही सब चल रहा है संसार में, क्योंकि हर कोई इसी प्रकार से माया के प्रभाव में भोक्ता बनने में लगा हुआ है और कष्ट दे रहा है एक दूसरे को, शोषण करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं करना चाहते। कपट और शोषण हो गया है, केवल पोषण, भगवत भक्ति, ये सब बड़ा लिमिटेड है। तो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से परिपूर्ण है। हम भी उन्हीं की शरण में जाना चाहते हैं। तो एक मनुष्य, एक जीव, पूरे जीवन भर तीन प्रकार से पिटाई हो रही है उसकी, तो जो माया देवी है, दुर्गा जी, उनका वो जो त्रिशूल है, वो ये तीन ही चीज है। वो जो त्रिशूल चुभाती है ना, वो ऐसे ही है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक के रूप में वो भौतिक जगत का त्रिशूल, ये तीन गुणों के रूप में चुभता रहता है। यही क्लेश है ना, यही चल रहा है इस संसार में। तो देवता कह रहे हैं कि भगवान, वो जो बचना चाहता है वो भी आपकी शरण लेता है, और हम भी आपकी शरण लेते हैं केवल। ओ फादर,
O Lord, O personality of God, that the living entities in the material world can never have any happiness because they are overwhelmed by the three kinds of miseries. इससे बाहर निकले जब तो कुछ सुख है। प्रभुपाद का बहुत सुंदर उदाहरण, पहले सजा दी जाती थी राजा इत्यादि के द्वारा, या जुर्म कबूल नहीं करता था, मतलब अपना वो जो क्राइम नहीं मानता था, तो उसको कुछ टॉर्चर किया जाता था। और उसमें क्या होता था, एक तालाब इत्यादि में, है ना, उसको क्या करते थे, पकड़ लेते थे और उसके मुंह को पानी में डुबो देते थे। अब वो सांस के लिए छटपटाता था और तीन चार लोग पकड़ लेते थे तो छोड़ते नहीं थे, और उसके प्राण निकलते थे, और फिर उसको एक सेकंड के लिए ऐसे सांस आएगा, छोड़ते थे और जोर से फेफड़ों में सांस जाता था और सांस ले ही पाता था, और बस कुछ सांस के लिए जो तड़प रहा था, और फिर वापस उसके मुंह को पानी में डाल देते थे। ऐसे ही माया कर रही है। तो यही होता है। तो मनुष्य आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों के द्वारा, माया के द्वारा उस पानी में डुबोया जा रहा है, सफोकेट हो रहा है। तो क्या होता है, शरीर की पीड़ा ठीक हो गई, फिर किसी से लड़ाई हो गई, लो भाई, फिर कुछ कर्मा बैड आ गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, यही चल रहा है ना, यही सब। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, किसी ना किसी, एक्चुअली इस संसार में आया है तो किसी ना किसी से टॉर्चर होना तो उसको जरूरी ही है। वो होने ही टॉर्चर आए, दुखालयम शाश्वतम में आएगा क्यों? वो अपने घर नहीं चला जाता बुद्धिमान होता तो? यहाँ रहोगे तो फिर यहाँ तो आदि भौतिक ये सब चलेगा ही, तीन प्रकार के ताप के द्वारा। तो वो हमेशा उसमें तड़प ही रहा है सांस लेने के लिए। बीच में कुछ क्षण उसको राहत के मिलते हैं, अरे वाह कुछ फायदा हो गया बिजनेस में, या अरे वाह कुछ स्थिति हो गई, ये कुछ बीच के उत्सव, शादी ब्याह, ये सब बीच की जो चीजें आती रहती हैं थोड़ी बहुत, एक सेकंड के लिए सांस आई और फिर गया पानी के अंदर, चलो भाई। मनुष्य सोचता है ये सुख है, लेट्स एंजॉय, दिस इज सुख, ये सुख है भाई, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम, ये सुख है। ये क्या सुख है? सारे सुख दुख में ही डूबे हुए हैं, यहाँ पर कोई सुख सुख है ही नहीं। यही समझ में नहीं आ रहा, इसी को प्रभुपाद हजार जगह लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं। तुम जिस चीज को सुख मान रहे हो वो ही दुख है। आप किसी भी चीज को पकड़ो, पकड़ो बर्थडे सेलिब्रेशन, भौतिक शरीर मान रहे हो तो बर्थडे मना रहे हो, दुख है ये। तुम अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल रहे हो, इसी प्रपंच में लगे हुए समय वेस्ट कर दिया तुमने। तुम्हें लगा एक सांस मिल जाएगी, अरे नहीं, प्रॉब्लम है, वो लोग तुम्हें छोड़ दे, माया छोड़ दे, झंझट खत्म, इन तीनों प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाए, वो सुख है रियल। और उसके भी ऊपर सुख है किसी अपने को प्राप्त करना, जिस सुख के लिए यहाँ पर इतना चटपटा रहे थे, एक प्रेम संबंध में हमेशा के लिए स्थित हो जाना। ये जो जीव के जीवन की अपूर्णता है, तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कृष्ण को नामी विदु स्वार्थ गति में, विष्णु ना जानने के कारण वो यहाँ वहां वहां अपना प्रेम ढूंढ रहा है। अकेले तो कोई नहीं रहना चाहता, सबको कोई संग चाहिए, पर किसका करना है ये नहीं पता। ये नहीं पता, भक्ति करनी है, भगवान का संग करना है, कृष्ण भावना अमृत में रहना है, ये नहीं पता। इधर उधर पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। हम भी ढूंढ ही रहे थे जब तक प्रभुपाद, और अब भी ढूंढ ही रहे, कहाँ पूरे तरीके से समझ ही रहे हैं हम। पर जितना जितना समझ में आएगा तो आपकी सर्च खत्म हो जाएगी, सर्च फॉर हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस शुरू हो जाएगी तो सर्च खत्म हो जाएगी ना। भगवत भक्ति में तुष्यंती च रमंती च, वहीं से शुरू हो गया। सर्च करने की अब क्या जरूरत है, अब केवल कृष्ण रहेंगे। तो देयर फोर दे टेक शेल्टर ऑफ द शेड ऑफ योर लोटस फीट विच आर फुल ऑफ नॉलेज, एंड वी ऑल्सो दस टेक शेल्टर ऑफ देम। हमें भी यही चाहिए कृष्णा, हमें भी यही चाहिए। हम भी आपके केवल चरण कमलों की शरण लेना चाहते हैं। इससे क्या होता है, तीनों तापों से बाहर निकल जाते हैं। हम्म? तो परपोट में प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्ति में सेवा की विधि ना तो भावनात्मक है ना लौकिक। पहली बात तो ये है, तुम्हारी फीलिंग, मूड स्विंग, ऊपर नीचे, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आज शरीर ठीक है, आज शरीर ठीक नहीं है, इससे हम विचलित होते हैं। पर वास्तविकता में जो शुद्ध भक्ति में अहेतु की अप्रतिहता, प्रभुपाद कह रहे हैं, वो नहीं विचलित होती इन सारी चीजों से। उसमें ऊपर नीचे का अर्थ है नहीं है ना, वो विचलित नहीं होती, वो होनी भी नहीं चाहिए। वो स्थिति में हमें सिचुएटेड होना है एवरी डे बाई प्रैक्टिसिंग दैट।
तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति में सेवा ना तो भावनात्मक, तो भावनाओं से जुड़ी होगी, तो भावनाएं तो हार्मोन से ही चेंज हो रही हैं। हार्मोन ऊपर नीचे, भावनाएं चेंज, खत्म स्थिति। तो मेडिकल साइंस तो सब कुछ हार्मोन से रिलेट कर देती है। फिर हार्मोन मेल फीमेल शरीर से जोड़ दिया, अरे ये तो बड़ी दिक्कत कर दी। तो फिर हम फ्री कैसे होंगे? तो भावनात्मक नहीं है। कितनी बड़ी कृपा है कि भक्ति भावनात्मक नहीं है और लौकिक भी नहीं है, इस शरीर से रिलेटेड नहीं है। भक्ति आध्यात्मिक है, भक्ति दिव्य है, दिव्य है ना। यह सत्य का मार्ग है। सत्य कौन है? कृष्णा। ये सत्य का मार्ग है, सत्य की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। वो मार्ग है जिससे हम, है ना, सत्यम परम धीमहि को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जीव तीन प्रकार के दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, पक्षी हो, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक आदि भौतिक जीवों द्वारा प्रदत्त आदि दैविक, दैवी उत्पादों के फलस्वरूप ये तीन प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। खुद ही के कारण हो रहा है, आध्यात्मिक अपने ही कारण हो रहा है, कोई और कारण नहीं है। और कभी कभी कुछ कारण है दिखते हैं, है ना। और ग्रह नक्षत्र, देवी देवता, आपदाएं, इन सब के कारण हो रहा है। तो तीनों प्रकार के ताप, ताप का अर्थ पता है ना? ताप मतलब हीट, हीट मतलब जलता है वो उसमें। और फिर हमारे पास क्या है अल्टीमेट सॉल्यूशन? क्या है तीनों तापों से बाहर निकलने का सॉल्यूशन? है ना, भक्ति योग। और जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, तापत्रयेण उन्मूलनम। धर्मः प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। कौन है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये श्रीमद् भागवत तीनों तापों को उखाड़ के संसार से, हमारे जीवन से संसार को बाहर फेंक देती है। कौन? यही श्रीमद् भागवतम। कौन सी वाली जो हम पढ़ रहे हैं? यही है, हाँ यही ओरिजिनल, एज इट इज श्रीमद् भागवतम। शिल प्रभुपाद जी ने जो दिया एज इट इज श्रीमद् भागवतम, ये बाहर निकाल देती है। ताप त्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को तो माया के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने लगता है जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है। धर्म प्रोज्झित, बिकॉज बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम, बेकार के फालतू चीजों को रखता नहीं, कपट के प्रच्छन्न सकाम कर्म, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये सारी चीजों को हटा देता है। वास्तव मत्र अत्र, वास्तवम अत्र वस्तु, रियल चीज के बारे में बात करता है। रियल कौन है? परम सत्य, सत्य के बारे में बात करता है। सत्य केवल कृष्ण है, सत्य का मार्ग बताता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, वेद व्यास जी के द्वारा कृत, कंपाइल की गई, संकलन करता है वे, उन्होंने इसको कंपाइल किया, बुक फॉर्म में दे दिया। भागवतम स्वयं कृष्ण है, वेद व्यास जी ने रचना नहीं करी है, भागवतम को बुक फॉर्म में दिया है। भागवतम अनंत हमेशा से है, वे कृष्ण है। तो क्या करती हैं ये? तापत्रयोन्मूलनम, उसका
सुख बद्ध, अब हमें और कुछ समझ में नहीं आता, ये तो समझ में आता है, तो नित्यम भागवत सेवया तो करनी चाहिए। तो उसका सुखबद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। तो वो केवल संघर्ष कर रहा है, इसी में सुखी है। स्ट्रगल, ओ वी आर हैप्पी इन डूइंग स्ट्रगल। यही इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड, ये स्ट्रगल ही हैप्पीनेस बना लिया एक्चुअली। इस प्रकार का विकृत कॉम्प्रोमाइज करना सीखा है कि पीड़ा से ही प्रेम हो गया है। कितनी गलत बात है ना। एक टर्म आती है, जब किसी को लंबे समय तक विपरीत परिस्थितियों में रखा जाता है ना, तो वो व्यक्ति उन विपरीत परिस्थितियों को ही प्रेम पूर्वक करे क्या, तो एक्चुअली वो ना उसका जो रियल जो लॉजिकल ब्रेन है कि गलत हो रहा है, वो सब भूल जाता है, ये सब खत्म हो जाता है, और वो उस गलत को ही स्वीकार कर लेता है। उसकी ना रीजनिंग थिंकिंग सब खत्म हो जाती है। लंबे समय तक इतनी पीड़ा दी जाए तो उसको वो उसको स्वीकार कर लेता है ना। ऐसे केसेस देखे गए जहां किडनैप किया गया बच्चों को या महिलाओं को, इस प्रकार से मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे बताया गया। तो वो जो किडनैपर था वे उसी के प्रति, उसी पीड़ा में उसी के प्रति आसक्त हो गए, है ना। दे सरेंडर देमसेल्फ, वो बचने का ही प्रयास नहीं किए, ऐसी स्थिति है। एक टर्म है इसको, बहुत एक टर्म से बोला जाता है मेडिकल साइंस में, बिल्कुल मिसिंग हो रहा है ना। तो वो उसी, अब माया के जगत में हम फंसे हुए, और ये बिल्कुल भी सगी नहीं है और ये अपनी नहीं है, और इन्हीं के प्रति हमें प्रेम हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो जिसने पीड़ा दी, जिसके मतलब गलत है ये सब कुछ, ये के लिए नहीं है, सच्चिदानंद है, और हमें आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिशूल बार 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 वो पिन कर रही है, ऐसे हो रहा है। और फिर भी ना हमने उसी को मान लिया, यही जीवन है, यही जीवन है, यही जीव, उसी को वो स्वीकार, और यहीं पे खुश है और हंस रहा है, बताओ। और जोक्स क्रैक कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या, ये तो बिल्कुल ही मतलब एक सिरे से बिल्कुल ही मूर्खता है। व्हाट इज द मतलब, कॉमेडी का कोई लॉजिक ही नहीं। कॉमेडी तो हमारा खुद का जीवन है, अपने ऊपर हंसना चाहिए। मेरे तो ये समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं हंसो खून बढ़ेगा, अरे क्या, किस चीज से खून बढ़ा रहे हो, ये मूर्खतापूर्ण हरकतों से, मतलब अभी क्या ही बोलूं। कॉमेडी, लोगों को हंसाएंगे, लोग स्वस्थ होंगे, फिर क्या करोगे उसके बाद, फिर क्या करोगे उसके बाद, तो भी यहीं रहोगे। समझते क्यों नहीं हो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में, तब भी यहीं रहना है। तो वो इतना डीपली उसका ब्रेन ट्रॉमेटाइज्ड होता है ना, जिसको ऐसी कंडीशंस में रखा जाता है, बहुत लंबे समय तक जेलों में डाला जाता था, ऐसा सब। तो वो इवन देखते हो ना, दूसरे देश का होता है, ये नहीं होते स्पाई वगैरह, इनके भी यही किया जाता था, और इतनी पीड़ा और इतना सब दिया जाता था कि एट लास्ट वो ब्रेक डाउन होकर के वो कबूल, मतलब वो एग्री कर लेते थे, और उस दूसरे देश के लिए काम करने लग जाते। ऐसी सारी चीजें होती हैं। ऐसी एडवर्स सिचुएशंस में उसको रखा जाएगा कि वो उसी भौतिक अस्तित्व को, मैं शरीर हूँ, इसको पूर्ण रूप से देखो। हम इतने जीवनों में आज एकदम अभी देखो एकदम स्वीकार कर चुके हैं कि हम ये बॉडी हैं। एक एक कण कण हमें अपना ही लगता है। ये जो बॉडी है कितनी अपनी लगती है। और थोड़ा सा अगर भगवत विज्ञान, थोड़ा गीता पढ़ रहा है, तो फिर वो अपने देखो अपने आप को, तो लगेगा ये क्या है, वास्तविकता में ये नहीं हूँ। ये तभी कुछ कुछ क्लिक होगा, अदरवाइज दिक्कत क्या है? बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, से सब चल रहा है, ब्यूटी फैशन मेकअप, बड़ा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा और अच्छा कर लो, अच्छा 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 अच्छा। वो गलत चीज ही लाइफ में इतनी एंटर हो गई है, वो अच्छी लगने लग गई। तो पीड़ा देने वाले से ही प्रेम हो जाना, ऐसी स्थिति है यहाँ पे हमारी। हाँ यही सब है कुछ कुछ। तो कह रहे हैं उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कर क्या रहे हैं हम, यही कर रहे हैं। भाई भूख लग रही है, भूख लगना कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक पीड़ा है,
ये क्या है? ये आध्यात्मिक शरीर के कारण होने के कारण ये पीड़ा, अपने खुद के कारण ना, इस शरीर के कारण ये पीड़ा है। भूख कोई अच्छी चीज नहीं है, दुख है ये। इसके कारण ही अर्निंग करनी पड़ती है ना, इसके कारण ही बहुत कुछ। और इसी के कारण व्यक्ति को, मतलब इतना सब तो इसको पेमेंट सा नहीं है, ये एक रोजाना का पेमेंट करो खाओ, रोजाना का पेमेंट है ये बेकार का। और ये करना पड़ रहा है, और इसके लिए बहुत कुछ फिर करना पड़ रहा है। ये सब कुछ अब सोचो आप, यदि हमें भूख ही नहीं लगती कितना बढ़िया रहता। अगर ये शरीर को भूख के बिना चलाया जा सकता कितना अच्छा रहता ये। वो क्या मतलब, कितनी कुछ ज्यादा करना ही नहीं होता। कितना मेहनत करना पड़ रहा है इस फालतू चीज के लिए। और वो चलता है और कर, और उसको भी फिर वो लोग जो भक्ति नहीं कर रहे उनका तो टोटल वेस्ट है, यूजलेस है, केवल मलमूत्र त्याग रहे हैं, खा रहे हैं, और बस यही काम है उनके तो जीवन का। अब जो भक्ति कर रहा है वो थोड़ा समझ रहा है कि इसको एक्चुअली प्रॉपरली यूटिलाइज तो करूं, अगर इतनी मेहनत इसमें लग रही है इसके मेंटेनेंस में, इसका कुछ लाभ तो उठा सकूं, इससे कुछ फायदा तो लिया जा सके इस शरीर से। केवल खाना पीना सोना, ओहो, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। और वो जो अपनी चीज नहीं है उसके लिए इतना पेमेंट मुझे रोज करना पड़ता है। अपना कहाँ है? ये छूटेगा ना, आपका थोड़ी है, नहीं है ना। भाई किसी को लग रहा है तो हमारा है इसलिए करना पड़ता है, क्या आपका है यहाँ पर? अच्छा, क्या नहीं छूटेगा पहले वो बताओ। जो तुम्हारे साथ जाएगा केवल वो ही अपना, बताओ क्या? आपके किए हुए कर्म, और वो भी शरीर को थोड़ा और अच्छा रखने के लिए, कुछ और सुख देने के लिए, जो कि चिता में ही जाने वाला है, उसके लिए किए गए कर्म अपने हैं, वो हमें ले जाने पड़ेंगे। सूक्ष्म शरीर के रूप में मन बुद्धि अहंकार ये सब जाएगा, इच्छाएं उस सब मन में आ जाती हैं, ये सब जाएगा। और एक कृष्णा जो कि हमने इग्नोर कर दिया है जिनको, अब क्या जाता है फिर? क्या रहता है आपका? है क्या? एक्चुअली तो वो सूक्ष्म शरीर भी हमारा नहीं है प्रॉपरली, तो फिर आत्मा तो आत्मा है, वो कृष्ण की है केवल। पर एक्चुअली कितना सब कुछ लगेज टांगना पड़ रहा है बिना बात के। कितना बोझ रखोगे एक व्यक्ति पर? हद है। ऐसा है, ऐसा हो रहा है, और हम यही कर रहे हैं। और वो लोगों का जीवन तो बिल्कुल निरर्थक है, इसलिए फिर उनको पशु कह दो, गाय कह दो, घोड़ा कह दो, गधा कह दो, भागवत में सारे नामों से, सुअर, ये ग्राम्य है ना, विड होस्ट स्व विडवरा होस्ट खरई, ऐसे कह दिया जाता है। संस्तुतः परुषः पशु, ऐसे फिर कह दो, क्या दिक्कत है? उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल उसी बुद्धि में वो चल रहा है। तो बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर रहा, उसको सुख लग रहा है। उस स्टॉकहोम सिंड्रोम है शायद, अचानक से याद आया, आई डोंट नो, मुझे सर्च करना पड़ेगा। हम्म। एक बार ऐसी किडनैपिंग हुई थी, उस पे इसका नाम पड़ गया। हाँ, दिस इज, चलो पता नहीं कहाँ से कृष्ण के पास याद है। हम्म। स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये हो जाता है, ये हो गया हमको माया से ना, एक टर्म, एक बीमारी है ये। तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। अब असली सुख की तरफ चलना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आता है। बहुत ही सीवियर मेंटेनेंस और ये सब, इसका पेमेंट मुझे करना पड़ रहा है, मेरा इस, भाई तुम किसी और की जिम्मेदारी, फालतू में तुम्हारा पेमेंट हम क्यों करेंगे? अब ऐसा थोड़ी होता है कि किसी और के घर के लिए, खर्चे के लिए, उसके भोजन इत्यादि के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं। और ये माया का ही है, के लिए इतना, अब ये जबरदस्ती बांध दिया गया है, या प्रभुपाद कह रहे हैं बाय सम रीजन वी आर ट्रैप्ड इन दिस, वी आर एनकेज्ड इन दिस बॉडी, देन जस्ट डू द नीडफुल, करो करो कुछ थोड़ा थोड़ा, है ना। तो यह तर्क कि उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, असंदिग्ध रूप से सत्य है। प्रभुपाद लिखते हैं, सत्य है, असंदिग्ध रूप से सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है
कि उचित ज्ञान प्राप्त करे बिना, अरे मुझे पता ही नहीं है ये पेमेंट है, कभी ऐसे सोचा ही नहीं, ये तो बड़ी अच्छी लगती है बॉडी बॉडी, पर ये कभी सोची नहीं ये कितनी खराब है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम, मुझे एक्चुअली आत्मा को देखूं तो मुझे कोई दुख ही नहीं है, मुझे बीमार क्यों, क्यों कष्ट आखिर, क्यों मेरे पैर में दर्द, सिर में दर्द, या क्यों मुझे तकलीफ हो रही, मैं ये हूं नहीं भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं क्यों झेलूं, तुम शरीर, तुम बीमार, मैं अलग, मैं आत्मा, मैं कृष्ण का, मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हें क्यों झेलना, कब तक झेलूंगा, तो किसी जन्म में तो मनुष्य ये सोचेगा, और जिस जन्म में उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तभी सोचेगा, उससे पहले तो सोचेगा ही नहीं अलग अलग है। एक्चुअली वो तो खुद को अलग अलग क्या, वो तो एक है, ये भी नहीं, वो तो मैं शरीर ही हूं यही मान रहा है। ये भी नहीं है हम दो लोग हैं, आत्मा है और शरीर भी है, नहीं नहीं, मैं शरीर पूर्ण रूप से हम इसको अपना ही मानते हैं, किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है, अतः उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो चरण कमल दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है मतलब भगवान के आदेश दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है, ऑब्वियसली शास्त्र दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान भगवत गीता में बता रहे थे ना, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत, जो एक बार मुझे पूरे तरीके से जान जाता है ना, मेरे विज्ञान को समझ जाता है, भजति माम सर्व भावेन, हर प्रकार से समर्पण करके भक्ति में लग जाता है, तो तभी तक की देरी है जब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तभी तक मुझे दिक्कत है, और ये मुझे कौन समझाएगा, संसार के लोग, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे संसार के भौतिक टीचर्स या डॉक्टर, कौन समझाएगा इस बात को, इसको केवल और केवल शास्त्र बताएंगे, गुरु बताएंगे। इसीलिए भक्ति में जीवन का शुभारंभ होता है गुरु पाद आश्रय से, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, कभी पता ही नहीं चलेगा, करते रहो अपने मन से जो भी कर रहे हो, जिसमें आपको केवल क्या, क्या समझा आपने भक्ति को, भावनात्मक और लौकिक उसी लेवल पे चल रहे हो। यू आपको बताएगा कौन कि इट इज ट्रांसीडेंटल, ये तो दिव्य है, ये तो गुरु बताते, ये तो प्रभुपाद ने बताया ना, ये तो कोई और नहीं बताता था, सबने क्या बताया, अच्छा बताओ, इतने बड़े हम हो गए, क्या बताया, क्या बताया, धन जरूरी है, ये बताया कि नहीं, ये आपको कुछ और बताया था, भाई आप लोगों को कुछ और जरूरी बताया था क्या, सब सो गए हैं, यही बताया था कि धन जरूरी है, नौकरी जरूरी है, पैसा जरूरी है तो सुखी रहोगे बेटा, पढ़ लो, यही बताया था ना, किसी को कुछ और बताया था, और फिर क्या बताया था, सोशल होना बहुत जरूरी है, या पता नहीं संसारिक बहुत सारी चीजें बहुत बहुत कुछ जरूरी है, ऐसे सब बताया था हम लोगों को, पर केवल और केवल प्रभुपाद ने बताया कृष्णा जरूरी है, और किसी ने बताया ही नहीं, कृष्णा इज योर लाइफ एंड सोल। एक व्यक्ति मिले जीवन में, एसी भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिला प्रभुपाद, उन्होंने केवल बोला कि कृष्ण जरूरी है, अभी हमें तो समझ में भी नहीं आया पहले, अभी भी नहीं आया, पर एक प्रारंभिक अवस्था की बात करें बिल्कुल पता ही नहीं चला, ऐसे से पता ही नहीं चला, किसी ने बताया नहीं, एक व्यक्ति मिले केवल इस बताओ, तो ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, वो भाग्यवान जीव आप और हम है बाकी तो सब दुर्भाग्य है, और कौन भाग्यवान जीव, वो आप और मेरी बात कर रहे चैतन्य चरितमृत में जिनको प्रभुपाद मिले, है ना, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, केवल एक ने, एक ऐसे व्यक्ति उदार चेता थे, ऐसा उनका हृदय था सबके लिए जगह थी, वरना अच्छी बात पता चल जाए तो फिर मानो कई बार लोग कंजूस माइजर कृपण, कृपण, तो वो बताते और नहीं है, कोई अच्छी चीज पता चल जाती है तो माइजर, ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं है प्रभुपाद, उदार थी, सब बताए जो जो जरूरी है, सब कुछ बताए, शुद्ध भक्त ऐसे ही होते हैं, है ना, हम लोगों में बहुत सारी दिक्कतें हैं पर और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्योर डिवोटीज या सो स्वीट, इसीलिए वे सबके प्रिय हैं, इसीलिए वे प्रिय ऑब्वियसली होंगे ही। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद
है ना, मैं कर चुके हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अहेतु की भक्ति से ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है। इसी ज्ञान और वैराग्य से असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा हो जाएगा, ये ज्ञान प्राप्त होगा। मुझे प्रॉपर नॉलेज तो हो। अभी देखो, एक छोटी सी बात है, मैं मान ही नहीं सकती बिना नॉलेज के संसार में कुछ होता है। बच्चे को नहीं पता होता ए फॉर एप्पल, पता चलता है, अब जीवन भर वो ए फॉर एप्पल ही कहता है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें बिल्कुल नहीं पता था कृष्ण कौन है, स्वामी है, क्या है। पर अभी जब पता चल गया तो अब ऐसा नहीं हो सकता हम कृष्णा को भोगा ऑफर नहीं करेंगे। कोई भी चीज ले लो, अब हम हरि नाम जप नहीं करेंगे किसी भी दिन, अब तो ऐसा कैसे हो पाएगा। प्रारंभिक स्थिति में लगता है होगा कैसे, और जब थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं, इवन ऐसा नहीं है कि प्रीति पूर्वकम हो गया है, पर इवन समझने पर एक्चुअली बुद्धि ने काम करना शुरू किया ना। ये जो बुद्धि की, ये जो चमत्कृत हो गई, भगवान बोले ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। मैं भगवान बोले कि, और फिर कुछ स्पार्क क्रिएट हो गया, नहीं नहीं अब करे बिना नहीं रह सकते, हो रहा है नहीं हो रहा बात अलग है भाई, अब हरि नाम छोड़ नहीं, अब माला कंप्लीट होनी ही चाहिए। तो भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का भाव नहीं है। तो फिर ये जो कह रहे हैं चरण कमलों की शरण में, मतलब भक्ति योग की शरण, भगवान के आदेशों की शरण, है ना। तो भक्ति योग का शेल्टर लेने में अपने आप ज्ञान उत्पन्न होता है, और वो ज्ञान इसमें परिपूर्ण होकर कह रहे हैं देवता लोग कि फिर संसार से बाहर निकल जाते हैं, तीनों तापों से छुटकारा मिल जाता है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मीलितम येन, चक्षु चक्षुर उन्मीलितम, ओपन कर दिया आपने प्रभुपाद, तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे मेरे जीवन के आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद को मैं प्रणाम करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अनुभव जन्य दार्शनिक, भगवान बता रहे हैं मैं उन लोगों की सहायता करता हूँ। अनुभव जन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। ओनली इफ समबडी, हम कल बात कर रहे थे तो कह रहे थे पतन हो जाता है उन देवी देवताओं का भी जो निर्विशेष, वो देवी देवता कह रहे थे उन निर्विशेष निराकारवादियों का जो आपके चरण कमलों की या भक्ति की महिमा नहीं समझते कृष्णा। तो ना कह रहे थे कि अनुभव जन्य, मानो अनुभव हो गया कि कुछ कुछ रियलाइजेशन होने लगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी, इवन आफ्टर दैट भी बकवास है। अगर ये रियलाइजेशन नहीं हुआ आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, है ना, स्पिरिट सोल, बट इवन आफ्टर दैट आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, नहीं आएगा तब तक वो जीवन भी बेकार है, बिल्कुल बेकार। तब तक भी संसार के 3 कष्टों से वो मुक्त हो नहीं पाएगा। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जाकर ब्रह्म ज्योति में कुछ समय रह ले, पर उसके बाद उसे संसार में वापस ही आना है, मर्त्य लोकम विशंति होना है उनका। भगवान की शक्ति में समर्पित हुए बिना, भगवान की भक्ति में समर्पित हुए बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय। तो ये जो ज्ञान योगी ज्ञान के मार्ग को फॉलो करना चाहते हैं, जो कि शुष्क दार्शनिक ज्ञान है, नॉट द लविंग ट्रांसीडेंटल डिवोशनल सर्विस का ज्ञान, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, ये क्या जानना चाहते हैं, कैसे मैं भगवान बनूं, तो ये जो मूर्खतापूर्ण अभ्यास है इनका, ये बेकार है। इससे कोई इनके ताप खत्म नहीं होंगे, परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। परमानेंट सॉल्यूशन है भगवत धाम में प्रवेश करना, वो ये नहीं जा पाएंगे तो वापस पृथ्वी पर फिर ब्रह्मांडो ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त कर लिए, फिर चक्कर लगाएंगे, फिर नरक भी यात्रा कर ही लेंगे बीच में, और फिर निम्न योनियों में भी चले ही जाएंगे किसी ना किसी पाप कर्म के कारण, इतने पाप कर्मों के द्वारा चलता ही है। तो महाराज नृग को बहुत सारे पुण्य थे और यमराज कहते हैं भाई स्वर्ग भेज देंगे आपको, अब बहुत अनंत समय का तुमने इतने पुण्य किए नृग कि तुम जाओ, पर एक पाप तुमने किया है, वो गोदान में कोई दिक्कत हो गई तो तुमने एक पाप किया है, और उसके लिए तुम्हें एक छपकली का जन्म लेना होगा, वो एक जन्म तुम्हारा ऐसा होगा, अदरवाइज तुम्हें बहुत लंबे समय तक अनकाउंटेबल टाइम तक। तो महाराज नृग बोलते हैं कि ओके ठीक है, तो बस एक ही जन्म की बात है, पहले मैं ये ले लेता हूँ। ये सबसे बड़ी मूर्खता थी।
हाँ, वो अच्छा हुआ कृष्णा प्रोटेक्टेड हिम, वो भी अच्छी बात थी उस परिप्रेक्ष्य में, पर देखा जाए तो छपकली बन के कीट खाना और ये सब और चीजें शुरू करना करा, और बहुत लंबा समय हो गया उनका, उन्होंने चुना था। जाने अनजाने बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ये सब। तो तो हर चीज, यहाँ रहोगे तो पाप होगा ही होगा, कैसे अवॉइड करोगे पाप? या रहेंगे तो पाप होगा ही होगा, ये तो है ही बेकार का संसार, कितना हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम क्या क्या बंद करें, चलना बंद कर दें, खाना बंद कर दें, सांस लेना बंद कर दें, देखना बंद कर दें, हर जगह ही है दोष लग रहा है, भौतिक जगत ही दोषपूर्ण है ना। और इसका सबसे सुंदर मार्ग क्या बताते हैं, सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुकीर्तन तव, अनुसंकीर्तन तव, सब चीजों को निश्चिद्रम दोष रहित कर देता है, अनुसंकीर्तन, आपके नाम का कीर्तन भक्तों के साथ मिलके करना हर चीज के दोष को समाप्त कर देता है। तंत्र तस् मंत्र तश्चिर, ये है ना, कोई भी साधना करने में, मंत्र में, है ना, किसी तंत्र में दिक्कत हो सकती है, पर स्वामी आपका नाम लेने से सारी परेशानियां दूर हो जाती। तो हरे कृष्ण महामंत्र सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ स्थिति है ना। तो ये देवता समझ गए, तो देवता समझ के बोले कि वो लोग भी ले लेते हैं जो इंटेलिजेंट हैं और जो महात्मा है, और जो पीड़ित हैं अभी दुख में, महात्मा नहीं है, तो फिर दुख के कारण जिसने थोड़ी भी बुद्धिमानी दिखाई, समझ गया, तो वो भी आपका शेल्टर ले लेता है। तो भगवान हम तो आपके चरण कमलों का शेल्टर ले रहे हैं, हमें तो केवल यही चाहिए, आपके चरण कमलों का शेल्टर चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।